हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैंने कुछ टाइम पहले फेसबुक पर एक वीडियो डाली थी, जो रुद्राक्ष के संबंधित थी। रुद्राक्ष के पेड़ वगैरह दिखाए थे मैंने। तो उसके बाद से लेकर काफ़ी जनों के फ़ोन आने लगे कि रुद्राक्ष तो ठीक है, सबके पास लगभग होता ही है। कोई कहीं से धार्मिक स्थान से लेता है, कोई दुकान से खरीद के लेता है। लेकिन उनका असली और नकली का नहीं पता लगता है। फिर कइयों को उनके मुख के बारे में पता नहीं लग पाता है कि कितने मुख का है और कौन-सा पहनना चाहिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो मैंने वीडियो बनाई थी चंद्रशेखर महादेव मंदिर में, वो सब असली हैं। वो स्वयंभू शिवलिंग है, बाकी जो प्रतिमाएँ हैं, सब काली प्रतिमाएँ हैं और सब ज़मीन से निकली हुई। और वो मंदिर तकरीबन 2 साल, 3 साल, 5 साल कितना पुराना है, बहुत पुराना है, प्राचीन इतिहास है और बहुत पुराना है। और वहाँ पर पहले बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे रुद्राक्ष के, पुराने। वो अब तो खत्म हो गए, पूरे सूख गए, खत्म हो गए। तो उनके साथ और भी पेड़ हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, वो भी असली हैं, बहुत पुराने हैं। तो उनसे ये रुद्राक्ष जो है प्राप्त होते हैं। फिर उनको धो दिया जाता है, फिर ब्रश से तैयार करके, ब्रश साफ करके फिर माला में पिरोया जाता है या ऐसे सिंगल मनके में पिरोया जाता है। तो उनके मुख के बारे में जो जानकारी चाह रहे थे कि मुख के बारे में हमको बताओ कि हमको पता नहीं लगता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रुद्राक्ष है, साफ धुला हुआ असली रुद्राक्ष है ये देखो। अब इनके जो है ये मुख हैं, ये एक मुख हो गया, दो मुख हो गया, तीन मुख हो गया। ये इस तरह से जो है ये पांच मुख का है। ये दिख रहे हैं ना, पांच लाइनें, ये देखो, पांच लाइनें, पांच मुख दिख रहे हैं ये। और ये पूरी पूरी लाइन है, या पीछे तक आ रही है ये लाइन है, पीछे तक की लाइन है, पूरी पूरी आ रही है। ऐसे ही हर मनके में है, ये सारे मनके हैं, हर मनके में ऐसे होता है। किसी में चार होती है, तीन होती है, किसी में पांच होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा रुद्राक्ष जो मिलता है, वो मिलता है चार मुखी और पांच मुखी। बाकी 14 मुखी तक, 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लेकिन जो देखने में मिलता है वो सबसे ज़्यादा हमने चार मुखी और पांच मुखी का देखा हुआ, क्योंकि हम रुद्राक्ष वहाँ पर बचपन से उठाते आए हैं। बचपन से हमने वो देखे हैं, वहाँ पे रुद्राक्ष लगते हुए, फल खाए हैं, धोए हैं, माला बनाई है। तो हमने वो बचपन से देखे हुए हैं, तो इसलिए हमको ज़्यादा देखे। तो हमने एक मुखी भी है, दो मुखी, तीन, चार, पाँच, छः, नौ मुखी, 11 मुखी, ये हमने देखे हुए हैं। इससे बाकियों का जो हमने देखे नहीं है। कोई दाने पंछी उठा करके ले जाते हैं, दूर दूर जाकर ले जाते हैं, तो वो बाकी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादातर चार और पांच मुखी रुद्राक्ष ही मिलते हैं। अब पहनने के लिए क्या है, पहनने के लिए बच्चों को चार मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, सफ़ेद धागे में, इस तरह से चार मुखी का। और ग्रस्त वालों को जो है पांच मुखी पहनना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर जो है चार मुखी का होता है। 15 साल तक, तकरीबन 14-15 साल तक चार मुखी पहन सकते हैं। उसके बाद वाले जो है पांच मुखी पहन सकते हैं। और पहनना भी सफ़ेद धागे में ही है। इसलिए सफ़ेद धागे में पहनना है क्योंकि सफ़ेद धागा जो है पेशेंस है, ध्यान को एकत्रित करने के लिए। और ध्यान एकत्रित हो, लेकिन बल होना चाहिए। तो बल, हमको पॉजिटिविटी बल जो है, रुद्राक्ष एनर्जी, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। एनर्जी प्राप्त होती है इससे। तो हमारे पास दोनों बल होने आवश्यक है, एक मानसिक बल और एक शारीरिक बल। अगर शारीरिक बल है, मानसिक बल नहीं है, तो वो तो पशु हो गया। पशुओं के पास तो यही बल होता है, शारीरिक बल। और इंसान के बल जो है, शारीरिक बल भी होना चाहिए और बुद्धि का बल भी होना चाहिए, तभी जाकर के कार्य करेगा, तो फिर जाकर के कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। अब फौज है, फौज के बाद जो है मानसिक बल भी है, शारीरिक बल भी है। दोनों का दोनों को एकत्रित कौन करता है? पेशेंस। हम पे क्षमता है बल सहने की, तो हम कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अगर आर्मी को खुली छोड़ दिए तो पूरे ब्रह्मांड नष्ट कर देंगे। लेकिन उनको इतना पेशेंस, इतना डिसिप्लिन सिखाया गया है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी गलत कदम नहीं उठा सकते, गलत फैसले नहीं ले सकते। तो उस गलत फैसले के लिए, मतलब नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, रुद्राक्ष की एनर्जी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब इनके मुख के बारे में तो पता लग गया है, मुख के बारे में बताया आपको। अब रुद्राक्ष के पहनने के बारे में,
क्योंकि असली आजकल नकली चीज़ जो है असली से भी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। पता नहीं लगता है कि कौन असली है तो कौन नकली है। इसलिए 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, अब 3 मुखी और 9 मुखी मैंने भी पहने हुए हैं। ये 3 मुखी का है, ये भी 3 मुखी है, ये भी 3 मुखी है। मेरी मम्मी ने मेरे को दिए थे और ये 9 मुखी है। बहुत कम, बहुत रेयर जो है ये मिलते हैं। बाकी भी होते होंगे पर बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते। अब कोई एक मुखी का 21-21 हज़ार, 31-31 हज़ार, 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। कोई 11 मुखी बोल करके 2 जोड़ करके दे रहे हैं। कोई कुछ अपने-अपने तरफ से। इसलिए अब कइयों ने हम राशि के हिसाब से बताते हैं कि राशि के हिसाब से किसको कौन-सा पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ प्राप्त होती है। तो इसलिए बाकी जनों के लिए 4 मुखी और 5 मुखी सबसे श्रेष्ठ है। 4 मुखी बच्चों को पहना लो और 5 मुखी का खुद पहन लो। अब इनका जो है परीक्षण कैसे करें कि असली कौन-सा है, तो नकली कौन-सा है। असली का क्या होता है, एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। पानी में, ये देखो ये भी डूबे हुए हैं। लकड़ी जितने मर्जी वजनदार हो, जितने मर्जी पानी में उससे पानी में डालते हैं तो ज़्यादातर लकड़ी तैरनी शुरू होती है, डूबती नहीं है। रुद्राक्ष हमेशा जब भी आप पानी में डालोगे तो रुद्राक्ष हमेशा जो है ताजे से ताज़ा फल भी जो है पानी में डूब जाएगा। वो कभी भी जो है कि पानी में ऊपर नहीं उठेगा। ये देखो पानी में कभी भी नहीं ऊपर उठेगा, वो हमेशा डूब जाएगा। अब कईयों ने एक जगह एक किसी ने रुद्राक्ष दिखाया था तो उसको काट करके उसके अंदर लोहे की छोटी सी टुकड़ी रख के फिर उसको चिपका करके फिर उसको तैयार करके बेचा जा रहा है। तो ये इस चीज़ से भी विशेष ध्यान देना कि कहीं पर कोई कटफट न लगा हो। दूसरा सबसे अच्छा परीक्षण है ये जूठा गिलास है। अब मैं आपको इसमें चाय का गिलास है, ये जूठा है। अब इसके ऊपर मैं आपको इसका परीक्षण करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वहां से आपको जो है क्लॉकवाइज दिख रहा होगा पर यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखो जैसा मर्जी इसको नीचे बस छोड़ने की देरी है, उसके बाद देखो ये अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जबकि हाथ मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो, और ये साफ पानी है। ये ये वाला जो है साफ पानी है। अब इसमें देखो, ये देखो ये क्लॉकवाइज अपने आप ही घूमने लग गया है। जैसा मर्जी छोड़ दो ये घूमेगा तो हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉक कभी जाएगा ही नहीं। यानी हम अपने खाने पीने का परीक्षण पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना साफ है, खाने योग्य है। जैसे लोग बोलते हैं ना सभी के घरों में जो है खाना नहीं खाना चाहिए। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया है छोटे गिलास में। और ये तो लोग कहते हैं ना सभी के घरों में खाना नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर परीक्षण करना है कि कहाँ पर खाने योग्य है खाना, कहाँ पर नहीं खाने योग्य है, तो ऐसे ही एक रुद्राक्ष पास में रखो और अपने खाने का भी पता लगा सकते हैं। इससे ये क्योंकि ये असली है तो असली पॉजिटिविटी देगा। यानी पॉजिटिव ये दे रहा है कि इससे पता लग रहा है कि ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है ना। तो इससे भी जो है इनका पता लग रहा है। दूसरा स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया है। जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, किसी का खून कम होता है शरीर में, स्किन की एलर्जी होती है, स्किन में धब्बड़ वगैरह पड़ते हैं, है ना? और हड्डियाँ कमज़ोर हैं, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, तो वो जो है इनको पहन भी सकता है। और अगर पहनना नहीं है तो मिट्टी के मटके में या तांबे के जग में 5 मन के 11 मन के डाल दो। उसमें आप कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे सोना की कोई चीज़ डाल दो, चांदी की डाल दो, लोहे की डाल दो, तांबे की डाल दो, पंचधातु पूरा करने के लिए। तो अगर नहीं भी डालना तो सिर्फ ये भी चलेगा। और 8 से 6 से लेकर 8 घंटे तक उस पानी को इसमें पड़ा रहने दो। उसके बाद उस पानी को अलग बर्तन में निकाल करके उसको दिन भर पीते रहो और फिर उसको भर दो। फिर उसमें से ऐसे करके 6-6, 8-8 घंटे में पानी को जो है चेंज कर दो। आजकल एल्कलाइन वाटर का आ रहा है ना, तो उससे भी पावरफुल है ये चीज़। पर वो कांच के बाउल में रखा जाता है और ये जो है मिट्टी में या तांबे में एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है ये चीज़। उसके लिए
इनके बाहर का जो मैंने आपको छिलका दिखाया था नीले कलर का, वो छिलका भी बहुत कारगर है। जिनको सांस की प्रॉब्लम है या कोई काली खांसी है, तो वो थोड़ा सा इनके छिलके पीस के पाउडर बना दो, थोड़ा सा काली मिर्च भून करके पाउडर बना दो, और थोड़ा सा शहद मिला करके रख दो। 1-2 दिन का तैयार कर दो, और उसको दिन भर 4-5 बारी, जितना हो सकता है, जितनी बार खांसी आ रही है, जितनी बार लग रहा है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा थोड़ा चाटते रहो। उससे भी बिल्कुल धीरे 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 2-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। अब परीक्षण के बारे में भी आपको पता लग गया है, स्वास्थ्य के लाभ के बारे में बता दिया। अब है खाने पीने के बारे में। अब लोग बोलते हैं कि इसको पहन करके प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। देखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदेही है, लेकिन प्याज लहसुन से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। प्याज लहसुन शरीर को नुकसान नहीं करता है। प्याज लहसुन सिर्फ तामसिक चीज़ है, जो आध्यात्म में मन नहीं लगाएगा। मान के चलो कि अगर आप रोज़ सवेरे उठ करके भगवान का भजन करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई जोत बत्ती करते हैं, कोई पाठ करते हैं, और आपने लहसुन, प्याज, लहसुन ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दिया है, तो फिर आपका कुछ दिनों के बाद होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है जोत बत्ती करने का, कोई बात नहीं है जाप करने का, कोई फ़ायदा नहीं पाठ करने का। उससे मन हट जाता है, बस। तामसिकता बढ़ जाती है। आध्यात्म की तरफ से जो है आदमी भटक जाता है। यही प्याज लहसुन का सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन इससे भी अगर नुकसानदेह है, तो वो है किसी गरीब का हक मारना। किसी की जो है, किसी से काम करवाओ, उसको पैसे ना देना। मतलब किसी का हक खाना, वो प्याज लहसुन खाने से भी खतरनाक है। तो इसलिए जितनी लिमिट में होता है नॉर्मल, उतना खा सकते हो, कोई परहेज नहीं होती है। लेकिन जब अगर ज़्यादा ही परहेज लगती है, तो वो आदमी प्याज लहसुन छोड़ सकता है, जो इनको धारण करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो है, रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिविटी के लिए, ताकत के लिए, शरीर में एनर्जी के लिए। इसीलिए रुद्राक्ष की, अब रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादातर तो सबको पता ही है कि कहाँ भगवान शिव से ये उत्पन्न हो रखे हैं, है ना। रुद्र की आंखों से उत्पन्न हो रखे हैं, कहीं आंसुओं से। तो इनकी तो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, और हमारे लिए ये बड़ा पूजनीय भी होता है, बहुत विश्वासदायी भी है रुद्राक्ष के बारे में। तो इसलिए रुद्राक्ष जो है, नॉर्मल सभी को ये धारण करना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।